हैप्पी न्यू ईयर। ये है आज 2025 का आखिरी दिन और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो लाई जाए। न केवल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है कि फ्लो और हम स्किल्स पे बात करने वाले हैं, बट एक और चीज़ है कि अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ें होती है जो हमें पता होती है पहले से, लेकिन इन चीज़ों को हम कभी भी अप्लाई नहीं करते। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता भी है, लेकिन उन ऑब्वियस चीज़ों को तुम नहीं कर रहे। बाकी लोग जो उन ऑब्वियस चीज़ों को कर रहे हैं, जो तुम्हें साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है कि वो कर रहे हैं, स्टिल तुम इस जजमेंट को लेकर के चलते हो कि शायद उनके पास कुछ यूनिक चीज़ है, कोई टैलेंट है, नेटवर्क उनका पीछे हेल्प कर रहा है। नहीं, मेजॉरिटी टाइम वही चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो में जिसमें आपने क्लिक किया है, इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ। वो पैटर्न हर जगह अवेलेबल है, हर कोई इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तुमने अभी तक के बस फॉलो नहीं किया, तुमने अभी तक के इसमें कुछ दिन बिताए नहीं है। यही वजह है कि तुम अभी तक के फ्लो स्टेट में आए नहीं हो। यही वजह है कि तुमने अभी तक के उस लेवल ऑफ क्लैरिटी को अचीव नहीं किया है। एंड ये वीडियो एक्चुअल में तुम्हें वो समझाने में हेल्प करेगा। तुम्हें नई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तुम्हें वो ऑब्वियस चीज़ें जाननी है जो कि दूसरे लोग अप्लाई कर रहे हैं, ताकि तुम भी उन्हें अप्लाई करो, राइट? तुम्हें और नई चीज़ें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वीडियो इज़ going to break things and also going to give you all those obvious things जो तुम्हें शायद पहले से पता थी या नहीं भी पता थी। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस वीडियो से पता चल जाएगी और तुम इस पूरे साल में फिर अप्लाई कर सकते हो। जो नया साल आ रहा है वो तुम्हारा बैंगर ईयर होना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। जो की है ना वो है चैलेंज। जो की है वो है चैलेंज। हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टिमुलस में रखते हैं। मेजॉरिटी टाइम हमारा स्टिमुलस इतना ज़्यादा होता है, स्टिमुलस मतलब कि हम हमेशा फीलिंग में अटके रहते हैं कि यार मुझे अच्छा फील करना है, अरे यार मुझे ये काम में ना मन नहीं कर रहा, अरे यार ये जो काम है ना इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बोर्डम फील हो रहा है। हम उन फीलिंग के पैरामीटर्स में अटके रहते हैं। अच्छा फील होगा तब जाके मैं करूँगा। फिर हम बाहर से वैलिडेशन लेते रहते हैं कि यार जब तक ना मेरे ऊपर वो प्रेशर बिल्ड नहीं होता, जब तक ना मेरे ऊपर कोई आसमान से बिजली नहीं गिरती, तब तक मैं उस काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये होता है, हमेशा सबके साथ होता है। वाई यू आर नॉट डूइंग इट, यू नो? क्योंकि तुम हमेशा बाहर से सीख कर रहे हो, और बाहर कोई भी चीज़ सीख करो, अल्टीमेटली आंसर्स तो अंदर है ना। गड़बड़ तो अंदर चल रही है, तुम बाहर से चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और वीडियोस देख रहे हो, और इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, फ्लो स्टेट पे देख रहे हो, और पता नहीं क्या क्या तुमने बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ रखी है, लेकिन कुछ ने भी हेल्प नहीं किया। इन्फॉर्मेशन आ गई तुम्हारे पास में, बतेरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तुमने बतेरी बुक्स पढ़ ली है, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हो पाया। तुम मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या, बट स्टिल नथिंग इज गोइंग एनीवेयर। सो चैलेंज इज द की एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपका जो चैलेंज है, एंजाइटी है, जिससे तुम भागते हो, जिनसे तुम हमेशा ढूंढते रहते हो एस्केप की, अरे यार एकदम से ये ऐसा क्यों फील हो रहा है। मैं हालांकि ये भी बताऊंगा गाइस कि बोर्डम में भी कैसे मजा किया जाए। ओके, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा नहीं है ढंग से, बहुत सारी चीज़ों को हमने मिसअंडरस्टूड किया है, और वो भी मैं बताने वाला हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं। बात ये है गाइस कि चैलेंज जो है ना, वो एंजाइटी के साथ में जब एक रैपर के साथ में आता है, और तुम्हारे पास जब क्लैरिटी होती है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी जो एंड गोल है वो तुमने डिसाइड किया होता है, तुम्हारा विजन क्लियर होता है कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है, तो क्लैरिटी के साथ में जब तुम उन चैलेंजेस को टेक डाउन करते हो, तब जाकर के तुम्हें वो ग्रोथ मिलती है। विदाउट दैट कुछ नहीं होता। बोर्डम हमेशा तुम्हें नीचे गिराता है। बोर्डम से लेकिन भागना नहीं है, और बोर्डम एक्चुअल में तुम्हें हेल्प करता है। किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो सबसे पहले हम आते हैं ग्राफ पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, और आपने ज़रूर ये ग्राफ देखा भी होगा। इसको मैं सबसे पहले छोटा करता हूँ और आपको सीधे मैं अपने ग्राफ पे लेकर जाता हूँ। ये है ग्राफ, दी फ्लो स्टेट ग्राफ। इसका मतलब क्या है गाइस? एंजाइटी, फ्लो और बोर्डम, हम हमेशा इस फ्लो के इंतज़ार में रहते हैं कि यार ये फ्लो कब आएगा, फ्लो कब आएगा, फ्लो कब आएगा, कब मैं एकदम से अपने काम में जुड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, और एकदम से मुझे ऐसा लगने लगेगा कि ओ माय गॉड मज़ा आ गया, बिल्कुल राइट। ये चीज़ तुम फील करना चाहते हो। और यहाँ पर ये दो ग्राफ है फ्लो स्टेट के, साइंटिफिक ग्राफ है।
इसमें तुम्हें एक चीज समझ में आती है कि एक तरफ है एबिलिटीज या स्किल, राइट, दूसरी तरफ है चैलेंजेस, कि चैलेंज का स्टेक भी हाई हो रहा है इधर और स्किल्स का स्टेक भी हाई हो रहा है। यहाँ पर है बोर्डम, इस एक्सिस पे बोर्डम है और इस एक्सिस पे एंजाइटी है, और बीच में कहीं ये फ्लो स्टेट फ्लो चैनल चल रहा है। ये सब क्या है गाइस? जब भी कोई स्किल को तुम नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा एंजाइटी को सीख करना चाहिए, किसी फीलिंग को सीख नहीं करना चाहिए, किसी और दूसरी फीलिंग्स को सीख नहीं करना चाहिए। अच्छी हो या बुरी हो उस फीलिंग को सीख नहीं करना चाहिए, तुमने हमेशा एंजाइटी को सीख करना चाहिए। बोर्डम हो रहा है ये सब मैटर नहीं करता। और तुम कैसे फिगर आउट करोगे कि तुम्हें एंजाइटी फील हो रही है? देखो, जब कोई काम है और वो काम तुम्हारे लिए मीनिंगलेस है, जब वो काम तुम्हारे लिए मीनिंगलेस है और उस काम को तुम लगातार परफॉर्म कर रहे हो और वो तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रहा, कोई तुम्हें ग्रोथ नहीं मिल रही, तुमने रोज 2-2 घंटे भी अगर प्रैक्टिस करी हो फिर भी कोई ग्रोथ नहीं मिल रही, तुम्हारे विजन से वो चीज़ मैच नहीं करती, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें वो बोर्डम जैसा ही लगेगा। यानी कि ये जो बोर्डम वाला ग्राफ है यही जीतेगा। लेकिन इफ द टास्क इज गिविंग यू एंजाइटी देन इट इज गुड, इट इज गुड फॉर यू। एंजाइटी तुम्हें हेल्प करता है फ्लो स्टेट में जाने में, बोर्डम तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं करता। तुम हमेशा पता है क्या करते हो? तुम बोर्डम से लड़ते रहते हो और तुम बोर्डम को मिटाने के लिए नई नई वीडियोस देखते रहते हो। तुम सोचते हो कि यार मुझे काम ना बोरिंग नहीं लगना चाहिए, मज़ेदार लगना चाहिए, और तुम मज़ेदार के चक्कर में क्या करते हो? हमेशा उस बोर्डम वाले ग्राफ में जाके गिरते हो। मतलब कि तुम्हारा फॉल नीचे होता है न कि ऊपर होता है, राइट? तुम्हारा जो फॉल है ये इधर होता है, अरे लंच है ना, इस तरफ, न कि तुम्हारा ग्राफ इस तरफ जाता है। तुम्हें हमेशा एंजाइटी को सीख करना चाहिए। वाई एंजाइटी? बिकॉज गाइस, एंजाइटी मीन्स क्या? एंजाइटी मीन्स कि तुम उस काम को कर रहे थे और अचानक से वो थोड़ा हार्ड लगने लग गया, अब वो थोड़ा मुश्किल लगने लग गया, ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस प्रेशर को झेल नहीं पाऊंगा। जब तुम्हें ये चीज़ फील हो रही है तब तुम्हें उस काम में रुकना चाहिए, तब तुम्हें वहाँ पर स्टे करना चाहिए और तब तुम्हें बाहर से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोई मार्केटिंग कैंपेन है, तुम नया नया बनाना चाहते हो, मार्केटिंग कैंपेन मतलब कि फेसबुक का कोई ऐड तैयार करना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता कि कैसे करते हैं, तो फिर तुम जाओगे, ऑनलाइन जाओगे, ढूंढोगे, इन्फॉर्मेशन निकालोगे, अपना पहला फेसबुक अकाउंट बनाओगे, फिर उसमें जाकर के अपना पूरा ऐड मैनेजर तैयार करोगे, एक पेज तैयार करोगे, राइट? बहुत सारी चीज़ें तुम करोगे। उस फेज में तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लगातार नई इन्फॉर्मेशन है तो तुम्हारे ऊपर एक बर्डन आएगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अरे यार इतना सारा काम करना पड़ता है, अरे यार ये चीज़ें देखनी पड़ती है, वो चीज़ें देखनी पड़ती है, ये भी सही करना है, वो भी सही करना है। दिस एंजाइटी इज हेल्पफुल फॉर यू, यू नीड दिस एंजाइटी, यू शुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम दिस एंजाइटी, क्योंकि यही तुम्हें ग्रो करेगा। तुम अक्सर इस टाइम पे छोड़ते हो, उस टाइम पे जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है और तुम्हें इसे अप्लाई करना है। अगर तुमने इस टाइम पे इस स्किल को करना छोड़ दिया, स्किल के काम को करना छोड़ दिया, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी जस्ट फॉलिंग अराउंड, यानी नीचे गिरेगी और ज़्यादा तुम हमेशा बोर्डम की तरफ जाओगे। तुम्हें ये करना है कि एंजाइटी को बढ़ाना है, एंजाइटी को नीचे नहीं जाना है। एंजाइटी जब आए, वो चैलेंज जब आए, जब ये चैलेंज का ग्राफ तुम्हें ऊपर जाता हो दिखे, तो तुम्हें हमेशा खुश होना है, तुम्हें हमेशा फील करना है कि येस दैट्स ग्रेट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव मी द फेज ऑफ एवोल्यूशन। ओके, तुम्हें अगर इवॉल्व होना है तो तुम्हें एंजाइटी की तरफ जाना होगा। अब देखो, मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। ये एलेक्स हार्मोजी के ग्राफ है, ओके, और मैं अक्सर उनकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे इस वीडियो में क्योंकि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उन्होंने एक बात बोली है, और आई थिंक ये किसी और का भी है, आई डोंट नो, बट अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, ये वो जोन होता है जहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता, तुम्हें कोई स्किल के बारे में कुछ नहीं आइडिया, तुम्हें कहाँ जाना है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तुम एक नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, यहाँ पर तुम एक न्यू थिंग डिस्कवर करते हो। इस न्यू वाले फेज से तुम एक इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म पे आते हो, मतलब कि अब तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो कि यार ये तो मैं कर लूँगा। यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं पता, एक नूब हो तुम और बिल्कुल ज़ीरो हो तुम। यहाँ से तुम एक इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म में जाते हो, मतलब यहाँ पे जब तुम्हें लगता है कि यस मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, है ना, मैं तो कुछ भी कर जाऊँगा इसमें, देन वहाँ पर आता है वैली ऑफ डिस्पेयर। वैली ऑफ डिस्पेयर वाला जोन सबसे बड़ा होता है, वैली ऑफ डिस्पेयर वाला जोन बहुत बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे एरर्स होते हैं। अगर आपने इस चीज़ को
सेलिब्रेट नहीं किया, फेलियर्स एरर्स, इनको अगर आपने सेलिब्रेट नहीं किया तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ और ज़्यादा नीचे ही जाता रहता है, और ज़्यादा नीचे जाता रहता है, जब तक कि आप उस काम को छोड़ ना दें। फिर आप उस काम को छोड़ देते हैं, फिर आप एक नई स्किल पकड़ते हैं, आप एक न्यू चीज़ जोड़ते हैं कि भाई अरे यार मेरे से तो नहीं हो पा रहा, अरे यार मैं तो ये नहीं कर सकता, एक काम करो, इसको छोड़ो, इसको कैंसिल करो, नई स्किल पकड़ते हैं, न्यू स्किल, फिर से एक न्यू स्किल आ जाती है, and then the cycle goes on and on and on, and you are keep going in that same direction again and again and again, and you are not growing at all. This is why you are not growing at all, because ये वाला जोन आ सकता था, ये वाला जोन जस्ट आ सकता था, हिट हो सकता था अगर तुमने एक्चुअल में फेलियर्स एंड एरर्स के साथ में आराम से तुमने 10 से 30 दिन तक बिताए होते। ये एक सेक्रीफाइस होता है कि तुम्हें उतना टाइम देना पड़ता है उस स्किल में, 10 से लेकर तो 30 दिन। यस, दिस इज़ द थिंग, हर चीज़ सेक्रीफाइस मांगती है ना, तो ये टाइम पीरियड होता है जो तुम्हें देना होता है। अगर तुम उस काम के साथ में स्टे करते हो और उस एंजाइटी को बढ़ने देते हो, और अगर तुम उस एंजाइटी को काउंटर करने के लिए नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हो, इन्फॉर्मेशन लिया तुमने अप्लाई किया, इन्फॉर्मेशन लिया तुमने अप्लाई किया, देन यू हिट द जोन ऑफ अचीवमेंट, फर्स्ट अचीवमेंट। वो फर्स्ट सक्सेस हो सकती है, मतलब कि अब तुमने इस लेवल पे आके तुमने अपना पहला कैंपेन सेट कर लिया, तुम्हारा पहला मार्केटिंग कैंपेन सेट हो चुका है, ग्रेट, राइट। अब क्या होगा जब तुमने फर्स्ट कैंपेन बना लिया इतने सारे फेलियर्स के बाद कि यार ये गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ हुआ, उसके बाद तुम्हें और नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यार अब कैंपेन तो सेट हो गया, ऐड तो मैंने डाल दिया, लेकिन अब ये ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है, इंप्रेशन आ गए, 40,000 लोगों ने देख लिया, 40K लोगों ने देख लिया, अरे बाप रे, लेकिन 40K लोगों में से लीड सिर्फ आई सिर्फ एक दो लोगों ने कॉल किया, ये तो बहुत ही बुरा है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी ऐड में कोई गड़बड़ थी, आपके वो जो कैंपेन के सेटअप में गड़बड़ थी, आपने शायद ऑडियंस गलत सेट करी, रीजन में कोई गड़बड़ थी, इंटरेस्ट में कोई गड़बड़ थी, एज से रिलेटेड कोई गड़बड़ थी, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो आपने उन चीज़ों को समझा नहीं और उस फोकस के साथ में उस चीज़ को किया नहीं। नाउ दिस शोज कि अब आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगेगी। सो नाउ दिस अचीवमेंट ग्राफ विल गो फर्दर, वाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक मोर इन्फॉर्मेशन। अब तुम्हारा ये जोन आ चुका है, नाउ यू आर रेडी टू सेलिब्रेट विद द एंजाइटी, एंड योर फ्लो स्टेट इज गोइंग टू go further and further and further and further like this. So this is the key guys, this is the key. इसीलिए एक काम में टिको, एक काम में लंबे समय तक के टिको। क्यों टिकना है? क्योंकि भाई इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। और जब ये सिचुएशन चल रही होगी तुम्हें कि यार अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, अरे यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ में बेहतर हो ही नहीं पाऊंगा, तब तुम्हें वो सेटअप्स तैयार करने पड़ते हैं कि जो चीज़ तुम्हें बस पकड़े रखे। और वहीं पर ही सबसे बड़ा गेम होता है कि यू आर स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। गाइस, आस्क योरसेल्फ कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन एम आई सीकिंग, मतलब कि अपने आप से पूछो कि तुम किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अपने आप को किस लेवल का बनाना चाहते हो, क्लैरिटी के लिए, क्योंकि तुम्हें बार बार अपने आप को वहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा। व्हाट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी डू आई वांट, किस लेवल की कैपेबिलिटी तुम चाहते हो। जब तुम इस काम में बहुत अच्छे हो जाओगे तो तुम कैसा अपने आप को देखना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए ये हो सकता है कि यार मुझे ना अपने आप को इस लेवल पे देखना है कि मैं जब भी कभी मेरे दिमाग में आए कि यार ये वाली एडवर्टीजमेंट मुझे देनी है, तो मैं बस फटाक से सेटअप करूँ ऐड कैंपेन और फटाक से बिल्कुल जाऊँ, मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन भी निकालने की ज़रूरत ना पड़े, मेरा एक्सपीरियंस बोले कि यार कैसे कैंपेन सेटअप करते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, मैं हर एक चीज़ बिल्कुल फ्लो में कर पाऊँ। इस तरह की कैपेबिलिटी चाहते हो तुम्हें अपने उस रेंज को भी सेटअप करना पड़ेगा कि यार कितना मैं सेक्रीफाइस करूँगा, कितना मैं टाइम दूंगा, सारे ब्लॉकेज की क्या चीज़ें जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। उसके बाद तुम्हें वो क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा ठीक है कहाँ पे मैं फॉल कर सकता हूँ। गाइस, reframe anxiety as growth signal. Anxiety is misunderstood. People panic or quit when they feel it. ज़्यादातर लोग यहीं पर ही छोड़ देते हैं उस काम को, नई स्किल नई चीज़ पे जुड़ जाते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हें इस चीज़ को बनाए रखना है, एंजाइटी को बनाए रखना है। प्रूफ यू आर इन दी स्ट्रेच जोन, तुम उस स्ट्रेच जोन में बने रहो, अपने आप को रोके रहो। कंफर्ट जोन वर्सेस मास्टरी, द ब्रेन सीक्स एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कि वो हमेशा अपनी एनर्जी को बचाना चाहता है। तो देखो गाइस, इसीलिए बोर्डम और ये सब भी गलत नहीं है, ये एक्चुअल में सिग्नल्स है, बहुत माइल्यूट सिग्नल्स है। बट आप अगर फीलिंग्स के बेस पे बहुत ज़्यादा चलते हो, बहुत ज़्यादा अगर आप फीलिंग्स पे रिलाई करते हो, तो बोर्डम ही हमेशा जीतेगा।
और बोर्डम आपको फिर किसी नई चीज़ में जाकर के धकेल देगा। ब्रेन कभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना नहीं चाहता, तो जब आप बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन लेते हो और उसको अप्लाई करने लगते हो तो एकदम से ओ माय गॉड यार मैं तो नहीं कर पा रहा, यार मेरे तो बस का ही नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। यू कैन डू वन थिंग, अगर कभी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक कॉल ईट द एलिफेंट। ईट द एलिफेंट, राइट? कि उसमें तुम्हें करना ये है कि एक एलिफेंट को कैसे खाओगे, एक एनालॉजी है ये। तो तुम ये सोच के करोगे ना कि यार ठीक है, थोड़ा हिस्से 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 काट दो उसके अलग 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 अलग, और फिर धीरे धीरे करके खाएंगे, राइट? तो ईट द एलिफेंट ये बस एक टर्मिनोलॉजी है। इसमें तुम बस ये करते हो कि किसी भी काम को कई सारे हिस्सों में बांट देते हो, छोटे छोटे हिस्सों में। तो तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है आज के दिन मैं कितनी एंजाइटी झेलूंगा। ठीक है यार, आज के दिन में एक दिन में पूरा कैंपेन सेटअप नहीं करता, चलो आज के दिन मैं सिर्फ एक पेज बनाता हूँ, फेसबुक का अच्छा खासा पेज बनाता हूँ। अगले दिन मैं देखूंगा कि ये एड मैनेजर कैसे सेटअप करना है। तो इस तरह से तुम अपनी एंजाइटी के लेवल्स खुद सेट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मास्टर्स हैक दिस बाय रिफ्रेमिंग कंप्लीशन ऑफ द टास्क एज रिलैक्सेशन। मतलब क्या गाइस, मैंने एक चीज़ देखी है कि काम कभी भी मज़ेदार नहीं लगने वाला हमेशा। और ये हर कोई बोलता है कि काम जो है ना वो एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लगता है, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव हो जाती है। मतलब एक टाइम के बाद जब तुम उस काम में बहुत अच्छे हो जाओगे तो तब तुम्हें रिपीटेटिवली वही चीज़ करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें रिजल्ट भी मिलते रहेंगे। नाउ द थिंग इज़ कि तुम्हें अपने ब्रेन को हैक करना पड़ता है इस तरह से कि वो जो काम है उसमें बोर्डम से बचने के लिए वो इस काम को कंप्लीट करे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि तुम उस काम में टिक रहे हो, 2 घंटे का काम था, मान के चलो कि चलो 2 घंटे के लिए मुझे ये एडवर्टीजमेंट बनानी है। 2 घंटे के लिए तुम उस काम में टिके रहे टिके रहे टिके रहे। तुम्हारा ब्रेन क्या सीख कर रहा था? रिलैक्स। अरे यार मुझे मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है। तुम रिलैक्सेशन सीख कर रहे थे। हुआ क्या? तुमने 2 घंटे काम कर लिया, उसके बाद जैसे ही तुमने उस काम को कंप्लीट किया तुम्हारा ब्रेन ने फील किया रिलैक्स, हाँ ठीक है यार हो गया। जितने भी मास्टर्स है वो क्या करते हैं, अपने ब्रेन को लगातार इस चीज़ में लगाए रखते हैं कि भाई देख, जब तक तू काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक मैं देखो छोड़ूंगा नहीं। इससे होता ये है कि टाइम के साथ में उनका ब्रेन जो है वो इस हिसाब से ट्रेन हो जाता है कि भाई काम कंप्लीट करना पड़ेगा तभी रिलैक्सेशन मिलेगा, राइट? काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक भाई ये एंजाइटी जाएगी नहीं, और आपका ब्रेन एंजाइटी चाहता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इसीलिए जो मास्टर्स होते हैं वो इस तरह से अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं कि भाई ठीक है यार 2 घंटे सहना है, 2 घंटे है ना, 3 घंटे और काम कर लेना है, ठीक है यार हो जाएगा हो जाएगा। पोमोडोरो सेट करेंगे, वो 25 मिनट का सेट करेंगे, 5 मिनट का वो रिलैक्स फेज देंगे। बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती है, बट मेन यही है कि आप अपने ब्रेन को फिर जब धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने बोला ना कि 10 से 30 दिन का ये गैप होता है, इस फेज में जैसे ही तुम जाते हो यू विल स्टार्ट टू फील कि हाँ ठीक है ये वाली टेक्निक मेरे लिए काम कर रही है। तुम अपनी खुद की एक टेक्निक बना लेते हो अपने आप। अब तुम्हें क्या करना है कि इस चैलेंज लैडर को तैयार करना है। मतलब कि तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम एक ही लेवल की एंजाइटी में समय तक के फंसे रहो, क्योंकि अगर बहुत समय तक के तुम फंसे रहोगे तो वो काम भी बोरिंग लगने लगेगा। क्या करना है? लेवल 1 में हो सकता है कि फेमिलियर टास्क विथ स्मॉल ट्विस्ट। एक फेमिलियर टास्क, कोई भी ऐसा टास्क जो तुम्हें आता है, तुमने उस चीज़ को ही किया, जैसे कि अकाउंट बनाना, वो तो तुमसे बन ही जाएगा। न्यू टास्क विद पार्शियल कंट्रोल। न्यू टास्क, अब तुमने नई चीज़ जोड़ी, अच्छा ठीक है एड्स मैनेजर बनाना है, नहीं पता मुझे कैसे करना है, ठीक है अब मैं जानने की कोशिश करता हूँ। लेवल 3 में तुम हार्ड टास्क विद फीडबैक लूप्स। मतलब कि अब जब तुम एड कैंपेन बनाने जा रहे हो तो तुम अब लगातार चाहे चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हो, चाहे किसी और स्मार्ट पर्सन की हेल्प ले रहे हो, लेकिन तुम एडवर्टीजमेंट तैयार कर रहे हो और बार बार नए नए कैंपेन को रन कर रहे हो। लेवल 4 में हाई स्टेक्स टास्क विद अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि स्टेक्स बहुत हाई है, अब तुमने यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेकर गए। मतलब कि देखो अब तुम्हें समझ में आ गया, फीडबैक लूप तुमने कर लिए, तुम अब एड्स इजीली सेट कर लेते हो। नाउ द थिंग इज कि जब तुम्हें वो बड़े अमाउंट में, या फिर अमाउंट भी नहीं है लेकिन कई सारे एड्स हैं, 4 5 6 7 कई सारे एड्स हैं, तो अब तुम कैसे उन चीज़ों को मैनेज करोगे, कैसे उनसे डेटा निकालोगे और कैसे उनको सही तरह से रखोगे कि ठीक है यार मैं फिगर आउट करता हूँ कि कौन सा ऐड काम कर रहा है, कौन सा कैंपेन काम नहीं कर रहा है, किसमें क्या ट्विक्स करने की ज़रूरत है। तो ये है वो हाई स्टेक। तो गाइज हर एक स्किल का लेवल बढ़ता जाएगा और तुम्हें उसके साथ में एंजाइटी का भी लेवल बढ़ाते जाना है। अगर तुम खुद को चैलेंज नहीं करोगे देन यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। अनदर थिंग, मैं तुम्हें एक एनीमे सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है ब्लू लॉक।
अजीब लगेगा, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि तुम्हें स्किल और ग्रोथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। एक स्पोर्ट बेस्ड एनिमे है, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इज़ रिमूव एक्सटर्नल स्टिमुलस। भूल जाओ बाहर की दुनिया को, भूल जाओ कि भाई बाहर क्या एग्जिस्ट करता है। यस, तुम हाँ दोस्तों से मिल रहे हो, सब ये सारी चीज़ें जो बाकी तुम कर रहे हो, शादी वादी इन सब में जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं उसमें। बात ये है कि तुम एंडलेस स्टिमुलस को छोड़ रहे हो, मतलब कि एक डिस्कनेक्ट तुम बना रहे हो अपने दिमाग का उस स्टिमुलस सीकिंग माइंड से, जो कि बार बार सीख करता है कि यार ठीक है और कुछ मजा कर लेते हैं और कुछ फील कर लेते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी है, मतलब आउटडोर गेम्स तो ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो गेम्स होते हैं वो करने से तुम्हें बचना है। एंडलेस बिंज कंटेंट, कोई कंटेंट है किसी तरह का, एक टाइप का कंटेंट, तुम अगर बहुत ज़्यादा वो कंटेंट सीख कर रहे हो, इसका मतलब तुम उसमें से फीलिंग सीख कर रहे हो, तुम उसमें से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे, अप्लाई कुछ नहीं करने वाले हो तुम। इवन अगर तुम फ्लो स्टेट वाला कंटेंट भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो ये भी बताता है कि भाई तुम सिर्फ मज़ा ले रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है फ्लो स्टेट के बारे में जानने में, तुम कुछ अप्लाई नहीं करने वाले। ठीक है, तो तुम्हें एंडलेस कंटेंट बिंज वॉचिंग से भी बचना है। ओवर स्टिमुलेटिंग म्यूजिक, बहुत सारे लोगों को म्यूजिक से बड़ा प्यार हो जाता है। आजकल फंक म्यूजिक बहुत ज़्यादा चलता है, राइट? ये फंक म्यूजिक डुंग 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 डुंग, ये भाई बड़ा खतरनाक काम है। फंक म्यूजिक नहीं चाहिए, फंक म्यूजिक है ना। तो चाहे फंक म्यूजिक हो या फिर कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों को इमोशंस फील करने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लव से रिलेटेड सॉन्ग या कोई एनर्जी वाले सॉन्ग ये सब बजाते रहते हैं, मोटिवेशनल म्यूजिक ये सब। ये एक्चुअल में तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टिमुलस दे देता है, ठीक है, इससे भी तुम्हें बचना है। एंड these things actually lower not only your tolerance to challenge, मतलब कि तुम चैलेंज में टिक पाओ, ये भी तुम्हारा जो कैपेसिटी है वो कम होती है। और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा बोर्डम भी फील कराता है जब भी तुम कोई काम करने जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज सीक चैलेंज एंड ऑलवेज सीक एंजाइटी, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेगा और ये सच में तुम्हारे फ्लो स्टेट में जाने में एक सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। ओके, सो गाइस, आई थिंक 22 मिनट की इस वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन दी है, एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई दोज थिंग्स इन नेक्स्ट ईयर। भाई नए साल नया दिन कुछ नहीं होता, टाइम कब निकल जाएगा, 10 साल निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं तो स्कूल में था, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ये कॉलेज ईयर हुआ, और कॉलेज के बाद में अब ये वाला फेज़ आ गया जहाँ पर जॉब और काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। तो इसीलिए यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि टाइम तो निकल जाएगा भाई। कोई टाइम वाइम नहीं तुम्हें देखने वाला है। नया साल आ जाएगा, फिर अगला साल आ जाएगा, फिर अगला साल आ जाएगा, 12 महीने ऐसे निकलते हैं फुश, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारा ये जो बॉडी है ना, ये तुम्हारा बस एक इंस्ट्रूमेंट है। जब तुम बड़े स्केल पे देखते हो, थोड़ा मतलब 10 साल 20 साल और थोड़ा यूनिवर्स के लेवल पे देखते हो, तो तुम्हें एक चीज़ ये भी समझ में आएगी कि हम है कुछ नहीं, बस ये मिट्टी की कठपुतली है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, और आइडेंटिटीज़ को बहुत ज़्यादा कस के पकड़े हुए हैं कि यार मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, अरे यार मैं तो ये कर ही नहीं पाता, अरे यार मेरे से तो ये हो ही नहीं पाता। ज़्यादातर लोग ऐसे ही है। तुम दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हो, है ना, सोसाइटी के बारे में ओपिनियंस बनाते हो, ये सब बनाते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली तुम्हारी अपनी लाइफ है, राइट? तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुमने कितना पीसफुली बनाई, कितनी ज़बरदस्त बनाई, क्योंकि आज की तारीख में वो फ्रीडम, वो चीज़ें अब रही नहीं। तुम्हें फ्रीडम अर्न करनी पड़ती है, मतलब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी, और इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा तुम्हें, सब। एंड स्टिल देयर इज़ नो गारंटी कि वो फ्रीडम रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हें लगातार स्ट्राइव करना है। ऐसा सिस्टम बन चुका है, ये देश, ये दुनिया इस तरह की बन चुकी है कि तुम्हें लगातार मेहनत करते रहना है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड इज। अब ये ट्रूथ से तुम भाग नहीं सकते, बहुत सारे लोग भागते हैं इस चीज़ से, ठीक है। सेटलमेंट से कुछ नहीं होने वाला, अब आने वाला फ्यूचर सेटलमेंट पे रिलाय नहीं करने वाला। जो लोग सेटलमेंट ढूंढेंगे उन लोगों को सिस्टम उखाड़ के फेंक देगा, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाएगा। इसलिए यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट, इवन दो वो सिस्टम से तुम ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन स्टिल एटलीस्ट तुम यार अपनी तरफ से कुछ तो बन जाओगे, राइट? कुछ लेवल ऑफ कंट्रोल तो तुम्हारे पास होगा किसी काम का। कोई एक लेवल का बिजनेस हो सकता है, कोई एक लेवल की स्किल हो सकती है, वो स्किल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है लॉन्ग टर्म में। लोग तुम्हें
यानी अगर तुम्हारा बिजनेस भी गिर जाता है तो वो स्किल एटलीस्ट तुम्हें वो काम देती रहेगी लगातार। तो इसीलिए मैटर करता है कि तुम उन वेरिएबल्स पे ज़्यादा काम करो जो तुम्हें इस फ्यूचर में, ये जो अनसर्टन फ्यूचर है जिसमें फ्रीडम काम करके ही आएगी, वैल्यूज़ को अटेंड करके ही आएगी, तो तुम्हें एक्चुअल में इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिला होगा। उतना ज़्यादा मैंने मज़ेदार वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करी, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। एंड देन इट्स अप टू यू, तुम्हें अप्लाई करना हो नहीं करना हो, क्योंकि मैं तो रोज़ अप्लाई कर रहा हूँ, वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, स्किल्स भी अटेंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, बता सकते हो कि तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें लगता है कि भाई तुम कैसे कर रहे हो, किस तरह का काम कर रहे हो, किस चीज़ में तुम इंप्रूव करना चाहते हो। यूजुअली इस तरह की वीडियोज़ में डालता नहीं हूँ, कम्युनिकेशन पे ही आ रहे हैं इस चैनल पे वीडियोस, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।